धन्यवाद कार्यक्रम संचालक कमरेड के इस आकर्षक कार्यक्रम के अध्यक्ष कमरेड। इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हुए सभी पार्टी केंद्र के पदाधिकारी कमरेड, केंद्रीय समिति के सभी सहयोद्धा कमरेड और इस कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को पार्टी केंद्रीय समिति की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी एक बार फिर अभिवादन करना चाहता हूं। स्वीकार कर लीजिए क्रांतिकारी अभिवादन। आदरणीय जन समुदाय, मर्चवाड़ी इलाके में आने का मेरा मंसूबा बहुत साल पहले से था, लेकिन विविध कारण से वो संभव नहीं हो रहा था। आज मैं आप लोगों के साथ मर्चवाड़ इलाके में आकर के कुछ लोग कहने की जो वातावरण बनी है, मैं बहुत खुश हूं। जिस तरीके से मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने मर्चवाड़ इलाका के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं। मैं जानता हूं मर्चवाड़ के बारे में, मैंने इतिहास में पढ़ा भी है और फिर अपनी तरफ से कुछ इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा किया है। तो मर्चवाड़ एक ऐतिहासिक इलाका है। नेपाल की किसान आंदोलन की दृष्टि से या नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन की दृष्टि से भी ये इलाका एक ऐतिहासिक भूमिका वाला इलाका है। आप सभी लोगों ने इतिहास में बहुत कुछ काम किया है। इस दृष्टि से मर्चवाड़ इलाका किसान आंदोलन का भी इलाका है, कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत करने वाला एक अग्रणी इलाका भी है। इसका पहचान जो बना हुआ है, एक ऐतिहासिक पहचान आप लोगों का है। मैं इसलिए आप लोगों को अभिवादन करना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक भूमि में आज मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते, पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत से और अभी संसद में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के हैसियत से आप लोग के सामने मैं खड़ा हूं। मुझे आज आप लोग के सामने कुछ कहने के बारे में तो मेरी स्मरण और मेरे समझना जो हो रहा है इतिहास के उस कालखंड में जब नेपाल में राणाशाही के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह और आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में कभी कुछ गलत समझौता भी हुए थे, और उस समझौता के खिलाफ में मर्चवाड़ इलाका में ही तत्कालीन एक विद्रोही नेता के रूप में डॉक्टर केआई सिंह ने जो भूमिका किया और सिंह दरबार जाकर के भी विद्रोह की झंडा जिस तरीके से उन्होंने बुलंद किया, वो नेपाली क्रांति के इतिहास में अमिट है। वो एक असाधारण परिघटना के रूप में है। यहाँ से विद्रोह करते हुए डॉक्टर केआई सिंह चीन तक पहुंचा और चीन सरकार की शरण में जाकर के फिर वापस आ गए। ऐसा असाधारण भूमिका आप लोगों के बीच में से डॉक्टर केआई सिंह ने किया था। ऐसा एक असाधारण इलाके में आप लोग के सामने खड़ा होकर जब मैं नेपाली जनक्रांति की कमांडर की हैसियत से आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूं, तो इतिहास की सभी घटना के प्रति मेरी स्मरण ताजा होकर के आया है। और मैं इस इलाके के उन सभी जन समुदाय जिसने कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा किया है, और उन किसानों जिसने नेपाल में सामंतवाद के खिलाफ में, सामंती निरंकुश तंत्र और तानाशाही के खिलाफ में आप लोगों ने जो सहयोग किया, उसके लिए आपके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं जब इस इलाके में हूं तो मुझे लगता है आपको शायद मालूम हो चुका है, हम एक अभियान के तहत आप लोगों के यहाँ पहुंचे हैं। आपको पता है हमने हुलाकी मार्ग केंद्रित एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। हुलाकी मार्ग केंद्रित तराई मधेश जागरण अभियान के नाम से झापा से लेकर कंचनपुर तक जाने के इरादा से हम आज रूपंदेही जिला के इस मर्चवाड़ ऐतिहासिक भूभाग में आपके सामने हम है। और हमारा मानना ये है कि ये हुलाकी मार्ग जो हमारे कारण है, ये निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ा है।
बहुत सालों से हुलाकी मार्ग का निर्माण प्रक्रिया वो रुका हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जब मैं दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में भारत भ्रमण में गया तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने बहुत गंभीरता से बात की और आप लोगों ने जो समझदारी किया था हुलाकी मार्ग बनाने में भारत सरकार सहयोग करेगी। अगर आपका सहयोग करने की मंशूबा नहीं है तो नेपाल सरकार हुलाकी मार्ग बनाएगी, क्योंकि तराई मधेश के लिए ये हुलाकी मार्ग एक जीवन रेखा है, एक लाइफ लाइन है। अगर ये बन गया तो तराई की जनता के आर्थिक विकास में, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर वो मार्ग नहीं बना, ये हुलाकी मार्ग आगे नहीं बढ़ा तो फिर तराई मधेश पिछड़ा ही रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे कहा कि आप जाइए, हम ये समझदारी, पहले जो समझदारी हुआ है उसी के मुताबिक हम सहयोग करेंगे। तभी जाकर जब मैं वापस आ गया भारत भ्रमण से तो नेपाल के मध्य प्रदेश के सिराहा जिला, आपको पता है, वहाँ एक बरियार पट्टी गांव है, वहाँ जाकर के मैंने फिर ये हुलाकी मार्ग निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए शिलान्यास किया। तभी वहाँ से जाकर आज तक करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा हुलाकी मार्ग निर्माण संपन्न हुआ है। अभी भी कुछ पुल बनना बाकी है, कुछ रोड बनना भी बाकी है। कहीं तो नारायणी नदी तोड़ करके वो नारायणी नदी हुलाकी मार्ग के ऊपर चला गया है और वहाँ एक समस्या है। परसों हमने पूर्वी नवलपरासी में जाकर के उसका भी अवलोकन किया और कैसे वहाँ नारायणी नदी के अंदर घुसा हुआ हुलाकी मार्ग को अब फिर नई तरीके से निर्माण कैसे किया जाए, इसके बारे में वहाँ के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुआ और उसके बारे में सहयोग करने की प्रतिबद्धता हमने किया है। आज हम इस मर्सबार इलाके में आप लोगों के साथ आकर के भी हुलाकी मार्ग के साथ माओवादी केंद्र का, उसके पार्टी और उसके लीडरशिप, मेरा प्रधानमंत्री के रूप में बहुत गहरा संबंध है और इसीलिए नेपाल के इतिहास में पहली बार हुलाकी मार्ग केंद्रित राष्ट्रीय अभियान भी माओवादी केंद्र ने ही आगे बढ़ाया। मैं आप सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं, इस बात को आपको सभी लोगों को बताना चाहिए, इसके बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए कि हुलाकी मार्ग आगे बढ़ाने में भी माओवादी केंद्र का ही प्रमुख नेतृत्व है, उनका ही प्रमुख पहल है, उनके जरिए, उनके माध्यम से ही ये आगे बढ़ रहा है। और ये हुलाकी मार्ग के आसपास रहने वाले लाखों और करोड़ से ऊपर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। इसलिए हमने ये अभियान आप लोगों के हित में शुरू किया है और आज मर्सबार में आकर के यहाँ की समस्या के बारे में भी मुझे कुछ जानकारी है। ये कृषि के लिए बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे कृषि उपज और उसको उत्पादन वृद्धि के लिए पहले जो सिंचाई की व्यवस्था थी, वो सिंचाई की व्यवस्था भी अभी चरमरा गया है, वो गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। ये भूमिगत सिंचाई की जो प्रक्रिया आप लोगों के सामने है, मैं प्रधानमंत्री के रूप में भूमिगत सिंचाई को आगे बढ़ाने में काफी कुछ मैंने पहल किया था। मुझे खुशी है कि इस मर्सबार इलाका में भी भूमिगत सिंचाई का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रमुख प्रतिपक्ष दल के नेता की हैसियत से और पूर्व प्रधानमंत्री के हैसियत से मर्सबार इलाके में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा और आपकी ये समस्या को मैं सिंह दरबार में और सदन में जोरदार तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पता है इस इलाके में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, पालिका स्तर का भी कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं यहाँ से काठमांडू जाकर के मर्सबार इलाके में एक अच्छा अस्पताल बनाने के लिए संघर्ष शुरू करूंगा और यहाँ पे आप लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के सुधार के लिए काम करूंगा। यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है, एक है तो भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। इसलिए शिक्षा के विकास अगर नहीं हुआ
तो यहाँ के आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को, क्योंकि पहली बार मैं मर्चबार में आया हूं, तो आप लोगों के लिए कुछ कर जाने का मेरा इरादा है और इसलिए यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज बनाने के लिए भी आप लोग को सहयोग करने की मैं प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और बाकी देश के राजनीति के बारे में मुझे लगता है आपको ढेर थोड़ तो मालूम है ही। जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री था तो मैंने भौतिक पूर्वाधार के विकास के लिए मध्य पहाड़ी लोकमार्ग और पूर्व पश्चिम राजमार्ग, खास करके सूर्य के नीचे से राजमार्ग बनाना और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाने की प्रस्ताव पेश किया। और आज आपको पता है मध्य पहाड़ी लोकमार्ग करीब वो निर्माण प्रक्रिया संपन्न हुआ है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी काफी बना हुआ है। तो अब फिर हमें लगता है कि नेपाल में कृषि क्रांति संपन्न करने के लिए सिंचाई की भरपूर व्यवस्था करना है। मैं जब प्रधानमंत्री था मैंने किसान की समस्या को देखते हुए किसान के हित के प्रति हमारी दृष्टिकोण और हमारी नीति के प्रति ईमानदार रहते हुए मैंने मल खाद की कमी नहीं होने दिया और विद्यालय में कोई पाठ्य पुस्तक की कमी नहीं होने दिया। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार है, ये सरकार किसान के प्रति गंभीर और जिम्मेदार नहीं है। वो सेटिंग और चलखेल में विश्वास करते हैं और इसलिए फिर किसान को समस्या होने लगा है। इसके बारे में भी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। मैं ये विश्वास भी आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। पहली बार मैं मर्चबार आया हूं, मैं यहाँ के पार्टी के सभी कॉमरेड को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे यहाँ आने के बारे में व्यवस्था मिलाया। और आप लोग सभी आदरणीय जन समुदाय, सभी आप लोगों को भी धन्यवाद फिर कहना चाहता हूं। आप धैर्यता का साथ, मुझे तो लग रहा था बहुत बड़ा बारिश हुआ तो शायद मर्चबार में इस समय भी मैं नहीं जा पाऊंगा, इस समय में आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात नहीं होगी, ये चिंता मुझे था दिन में। लेकिन सौभाग्य से अब दिन खुलता गया और बहुत अच्छा मौसम बना, तो ये बहुत सुखद बात है, ये शुभ बात है। हमारे नेपाली में लोग कहते हैं कि जो शुभ काम करते वक्त अगर बारिश हुआ तो उसको शुभ मानते हैं, ये शुभ संकेत है। और मर्चबार आने से पहले जो बारिश हुआ ये आप लोगों का और हमारी पार्टी का, आप लोगों का और मेरा संबंध का शुभ संकेत है। आने वाले दिन में हम मिल करके मर्चबार इलाके के विकास के लिए, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी के लिए और आप लोगों के हित के लिए हम निरंतर काम करेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। आपको पता है जब मैं लास्ट बार प्रधानमंत्री था तो मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ी थी। मैंने सामाजिक विभेद के विरुद्ध भी एक नई अभियान का शुरू किया था। और आपको पता है नेपाल में और खास करके तराई मधेश में नागरिकता का बहुत बड़ा समस्या था, जिसका माँ और बाप नेपाली नागरिक है लेकिन उसका बेटा और बेटी को नागरिकता नहीं मिलने वाला बहुत विडंबना की स्थिति थी। मेरी पहल में ही इस समस्या का समाधान किया गया और लाखों नेपाली युवाओं को नागरिकता प्राप्त करने की सभी वातावरण बन गया और नागरिकता मिल रहा है। आपको शायद पता है, आप लोग के यहाँ पूरे नेपाल में भी है, आपको पता है पूरे नेपाल में भी और खास करके तराई मधेश में और ये नवलपरासी और रूपन्देही में भी खास करके मीटर ब्याज पीड़ित का बहुत जबरदस्त समस्या है। शायद आप लोगों को पता होगा, मेरे नेतृत्व की सरकार ने ही मीटर ब्याज पीड़ित के पक्ष में पहली बार नेपाल के इतिहास में आईन निर्माण किया और मीटर ब्याज पीड़ित के पक्ष में संरचना खड़ा करके काम शुरू किया था। लेकिन वो पूरा करने से पहले ही मेरी सरकार गिर गई और आज की सरकार फिर मीटर ब्याज पीड़ित के पक्ष में नहीं है, मीटर ब्याज पीड़क जो है वो पीड़क के पक्ष में काम कर रहा है। तो हम सब मिल करके फिर मीटर ब्याज पीड़ित की समस्या को समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम आप लोगों से अपील करते हैं,
आप लोग को भी निरंतर आवाज बुलंद करना चाहिए और हम लोग भी ऊपर से निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और इस समस्या का भी समाधान होकर ही रहेगा। मैं ये विश्वास भी आप लोग को दिलाना चाहता हूं। और तराई मधेश में जो गरीबी है, यहाँ की मानव विकास की सूचकांक नेपाल में सबसे पीछे है। ये स्थिति नेपाल सरकार के विभेदकारी नीति के चलते हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री के तौर पे तराई मधेश को समानता दिलाने के लिए, यहाँ की पहचान को स्थापित करने के लिए, यहाँ की जनता के आत्मसम्मान को स्थापित करने के लिए काफी कोशिश कर ही रहा था और सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्ध करने के बारे में भी आपके हितों के ध्यान में रख करके हमने काफी कदम उठाए थे। आपको पता है, जब मैं हिंदुस्तान के भ्रमण में था प्रधानमंत्री के तौर पे, मैंने यहाँ पे हमारी बॉर्डर एरिया में सहज वातावरण बनाने में काफी समझदारी हुई है और विद्युत व्यापार समझौता में भी काफी कुछ समझदारी ऐतिहासिक रूप से हुआ है। 10,000 मेगावाट की बात शायद आप लोगों ने सुना होगा। वैसे ही नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी समझदारी मेरी नेतृत्व में ही हुई है। तो इससे हमारी पीढ़ी को ही नहीं, आने वाले नेपाली लोगों को भी, आने वाले पीढ़ी के लिए भी मेरी तरफ से जो समझदारी हिंदुस्तान में हुआ है उसका लाभ आने वाले पीढ़ी भी उठाएगा। ये हम सभी के लिए खुशी की और गर्व की बात है। उसी तरह जब मैं चीन भ्रमण में था तो चीन के साथ परंपरागत जितना भी नाका था वो सब खोलने के बारे में हस्ताक्षर हुआ, समझदारी हुआ और मैं नेपाल आते आते ही वो नाका खुलना शुरू हुआ और उत्तर नेपाल में भी और व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए बहुत सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। और नेपाल में जलवायु परिवर्तन का जो असर है उसको कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, खाद्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में और संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं जिस समय सहभागी हुआ था तीसरी बार, तो उस समय मैं विश्व के 47 देश के अध्यक्ष था। 47 गरीब देशों के अध्यक्ष के हैसियत से मैंने नेपाल और सभी 47 देशों के हित के पक्ष में आवाज बुलंद किया और विश्वव्यापी रूप में हमारी प्रशंसा हो रही है। अभी भी नेपाल ने अपने राष्ट्र के, अपनी जनता के हित में और 47 देश के जनता के हित में जबरदस्त आवाज उठाया और विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसे काम करते करते नेपाल के वो लोग जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहता है, वो लोग जो सेटिंग में काम करना चाहता है, जो बिचौलिया के इशारे के मुताबिक रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, वो लोग मिल करके हमें सरकार से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। आदरणीय जन समुदाय, इसलिए ये हुलाकी मार्ग केंद्रित राष्ट्रीय अभियान जो है, हम सब मिल करके इनके खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, सामाजिक विभेद के खिलाफ में और आर्थिक समृद्धि के लिए एक नई क्रांति, नई आर्थिक क्रांति करने की जरूरत है। एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति करने की जरूरत है। उस क्रांति के लिए भी कल जिस तरह से आप लोगों की सहयोग रहा जनयुद्ध में और जन आंदोलन में और एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ, सामंतवाद से, सामंती निरंकुश तानाशाही तंत्र से नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र तक आया है। अब एक फिर शांतिपूर्ण, लेकिन शांतिपूर्ण आर्थिक क्रांति के जरिए, शांतिपूर्ण सांस्कृतिक क्रांति के जरिए हम फिर सभी नेपाली लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। इसके लिए आपकी सहयोग जरूरी है। इसलिए झापा से लेकर कंचनपुर तक हुलाकी मार्ग केंद्रित लाखों लोगों को हम अपील कर रहे हैं, हमें आने वाले दिन में आपकी सहयोग जरूरत है। आपकी सहयोग हुआ तो सभी भ्रष्ट लोगों को सदा के लिए हम खत्म कर देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे और देश के आर्थिक विकास और समृद्धि की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए यही अपील करने के लिए हम इस समय आपके सामने हैं। मैं आज बहुत खुश हूं
कि मर्चवार इलाके में आकर के आपके सामने खड़ा होकर के कुछ बात जो हमारी पार्टी की नीति है, हमारी पार्टी की उद्देश्य और मकसद है, उसको रखने के मौका मिला। आप लोगों ने धैर्यता के साथ मेरी बात सुन ली है, इसलिए फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए विदा होता हूं। धन्यवाद, अभिवादन, लाल सलाम।